असहाब कहफ। कुरान पाक में पैगंबरों के किस्सों के अलावा और भी किस्से हैं। उनमें से एक किस्सा असहाब कहफ का है। कहफ गार को कहते हैं। असहाब कहफ यानी गार के लोग। असहाब कहफ का किस्सा सूरह कहफ में मौजूद है। सूरह कहफ के नुज़ूल का वाक़या कुछ इस तरीके से है कि कुरैश के लोगों ने अपने 2 आदमी यहूदी उलमा के पास भेजे और उनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताया और कहा कि वो अपने को नबी कहते हैं और आप अगले अंबिया के बारे में जानते हैं। उनसे राय ली तो उन्होंने कहा कि तुम लोग उनसे 3 सवाल करो, अगर वो उसके जवाब देते हैं तो बेशक वो अल्लाह के नबी और रसूल है, अगर वो जवाब न दे तो उनके झूठा होने में भी कोई शक नहीं। उनसे पूछो कि अगले ज़माने में जो नौजवान चले गए थे उनका वाक़या बयान करो। वो एक अजीब वाक़या है। और उस शख्स के हालात दरियाफ्त करो जिसने तमाम ज़मीन का गश्त लगाया था, मशरिक़ और मगरिब होकर आया था, और रूह के बारे में दरियाफ्त करो। ये सुनकर ये दोनों वापस आए और कुरैशियों से कहा कि लो भाई, आखिरी फैसला हो गया। फिर वो सब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और आपसे तीनों सवाल किए। आपने फरमाया तुम कल आओ, मैं तुम्हें जवाब दूंगा। आप इंशाअल्लाह कहना भूल गए। 15 दिन गुजर गए, ना आप पर वही आई, ना अल्लाह की तरफ से इन बातों का जवाब मालूम हुआ। अहले मक्का जोश में आए और कहने लगे कि लीजिए, कल का वादा था लेकिन 15 दिन हो गए, अब बता नहीं सके। आपको यह गम सताने लगा। फिर अल्लाह ताला का करम हुआ, जिब्रील अलैहिस्सलाम सूरह कहफ लेकर आ गए और उसमें अल्लाह ताला ने आपको कहा कि इंशाअल्लाह हर बात कहने से पहले कहना चाहिए। जालिम बादशाह दकियानूस के दौर में चंद नौजवान थे जो अपना दीन छोड़कर एक अल्लाह पर ईमान लाए थे। ये लोग शहर से दूर गारों में जाकर छुपकर लोगों से अल्लाह की इबादत करने लगे। बादशाह को पता चल गया और उस जालिम बादशाह ने उनको बहुत सजा दी। अल्लाह ताला ने इनके बारे में फरमाया कि अल्लाह ने इनको हिदायत दी थी और उनको हिदायत में तरक्की दी थी। अल्लाह ने उन नौजवान के दिलों को मजबूत किया था और दीन में पुख्ता होकर उन्होंने कहा कि हमारा रब तो वो है जो ज़मीन और आसमान का रब है, तो हम उसको छोड़कर किसी माबूद की इबादत क्यों करें। उन्होंने कहा हमारी कौम में जहालत है कि उन्होंने एक अल्लाह को छोड़कर और माबूद करार दिए जिसकी ये लोग कोई दलील नहीं रखते, अल्लाह पर झूठ बांधते हैं और हम इन सब से अलग होकर रहेंगे। उन्होंने आपस में तय किया कि अपनी दीन की हिफाजत के लिए वो लोग जाके किसी गार में पनाह लेंगे, लोगों से छुप जाएंगे और फिर मौका पाकर एक एक करके वो वहां से भाग निकले और पहाड़ के गार में जाकर छुप गए। वो नौजवान सफर पर निकल खड़े हुए। उन्हें ऐसे गार की तलाश थी जहां वो लोगों से महफूज रह सके। उनके साथ उनका कुत्ता भी था। आखिरकार उन्होंने अपने लिए एक महफूज पनाहगाह तलाश की और वो गार में चले गए। फरमान इलाही है कि हमने गार में उनके कानों पर 16 साल तक नींद का पर्दा डाल दिया। गार में अल्लाह ताला ने उनको धूप से महफूज रखा। धूप गार के अतराफ में पड़ी मगर उन पर नहीं कि उनको तकलीफ न हो। फिर अल्लाह ताला उनको कभी दाहिनी करवट कभी बाईं करवट बदल देते। ऐसा मालूम होता कि जैसे वो जाग रहे हैं। गार के बाहर उनका कुत्ता दोनों हाथ फैलाए हुए था। अगर कोई अंदर झांक लेता तो दहशत से पलटकर भाग जाता। फिर जब वो लोग अल्लाह के हुक्म से जागे तो एक दूसरे से पूछने लगे कि कितनी मुद्दत तक हम सोए, शायद एक दिन या इससे ज्यादा। फिर एक ने कहा कि ये 1 रुपया लेकर जाओ और शहर में जाकर तहकीक करके हलाल खाना लाओ और किसी को पता ना चले कि हम यहाँ हैं, वरना वो लोग हमको पत्थरों से मारकर हलाक कर देंगे या फिर हमको जबरदस्ती अपने तरीके पर फेर देंगे। शहर जाके आने के बाद उनको पता चला कि वो 1-2 दिन नहीं बल्कि कई मुद्दत तक सोए हुए थे। उनके परवरदिगार ने उनकी हिफाजत की थी।
قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگ ان کے بارے میں جھگڑ رہے تھے کہ وہ کتنے لوگ تھے، وہ کتنے سال تھے، مگر حقیقت اللہ ہی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ لوگ غار میں 300 برس اور 9 برس یعنی 309 برس تک غار میں سو رہے تھے، اور 309 برس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں پھر سے زندہ کیا تھا۔ اللہ نے لوگوں کو بتا دیا کہ اللہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ لوگ ان کے بارے میں باتیں کرنے لگے، کوئی کہہ رہے تھے کہ ان کے غار پر عمارت بنا دو، اور کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ ان کے غار پر مسجد بنائیں گے۔ تو بعض لوگ ان کی تعداد کے بارے میں جھگڑ رہے تھے، کوئی کہتا کہ وہ 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا، تو بعض کہتے کہ وہ 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا، تو کچھ کہنے لگے کہ وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان سے کہہ دو کہ میرا پروردگار ہی ان کے شمار سے خوب واقف ہے، اور اللہ ہی جانتا ہے۔ ابھی ہم نے غار والوں کا قصہ سنا، ان کے متعلق کچھ سوال و جواب۔ نمبر 1، غار والوں کا قصہ کس سورہ میں ہے؟ جواب، غار والوں کا قصہ سورہ کہف میں ہے۔ نمبر 2، اصحاب کہف کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ جواب، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم ان کا قصہ آپ کو ٹھیک سے بیان کرتے ہیں۔ نمبر 3، وہ نوجوان کون تھے؟ جواب، اللہ پر ایمان لائے وہ نیک نوجوان تھے۔ نمبر 4، نوجوان کا اپنی قوم کے بارے میں کیا خیال تھا؟ جواب، نوجوانوں کا اپنی قوم کے بارے میں خیال تھا کہ قوم جاہل ہے جس نے ایک معبود کو چھوڑ کر کئی اور معبود قرار دیے ہیں۔ نمبر 5، بادشاہ کو پتہ چلنے پر اس نے کیا کیا؟ بادشاہ کو پتہ چلنے پر بادشاہ نے ان کو سزا دی اور قید کر لیا۔ نمبر 6، قید سے فرار ہو کر وہ کہاں گئے؟ جواب، قید سے فرار ہو کر وہ سب ایک غار میں چھپ گئے۔ نمبر 7، غار میں ان کے ساتھ کیا ہوا؟ جواب، اللہ نے ان پر رحم کیا اور ان پر کئی سالوں تک نیند کا پردہ ڈال دیا۔ نمبر 8، کتنے سال وہ نیند میں تھے؟ جواب، وہ جوان 309 سالوں تک سو رہے تھے۔ نمبر 9، نیند سے جاگنے پر انہوں نے کیا کیا؟ جواب، نیند سے جاگنے پر انہوں نے ایک جوان کو 1 روپیہ دے کر شہر بھیجا کہ کچھ حلال کھانے کو لائے۔ نمبر 10، لوگ اس غار پر کیا بنانا چاہ رہے تھے؟ جواب، لوگ اس غار پر عمارت یا مسجد بنانا چاہ رہے تھے۔ ویڈیو غور سے دیکھیں اور سنیں، اس میں دیے گئے 10 سوالات کے علاوہ اور سوالات ویڈیو میں سے آ سکتے ہیں۔